बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बीमारी के कई कारण हैं, अंतरंग और बहिरंग। कर्मोदय तो एक कारण है ही जो उसका अंतरंग कारण है, और अगर हम देखें तो शरीर के हिसाब से शरीर के रसायनों का परिवर्तन बीमारी का एक कारण है। गलत खान पान, आबो हवा, ये भी हमारी बीमारी का कारण है। कुछ बीमारियां हैं जो संसर्ग से फैलती। हमारी इम्यूनिटी अगर वीक होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है, तो हम बीमार होते हैं। ये सब कारण है। कर्म शास्त्र से कहता है कि बीमारी कर्म के कारण होती है, रोग अशाता वेदनी के उद्देश्य होता है। अब आपका सवाल है कि अगर बीमारी कर्म से होती है तो दवाई लेने से क्या फ़ायदा, फिर इलाज क्यों कराएं? जब तक कर्म का उदय है बीमारी चलेगी, और जब कर्म मेरा बदलेगा तो बीमारी बदलेगी। तो क्या दवाई मेरे कर्म को बदल देगी? शायद यही कहना चाह रही है। सुनो, ये बात सच है कि बीमारियों में कर्मोदय का बड़ा रोल होता है, और औषधि भी हमारे कर्मोदय को प्रभावित करती है। कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आश्रय से देता है। जिस प्रकार का द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है, कर्म वैसा फल देता है। हमारे अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव न होने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हुई, हमारे शरीर के रसायन परिवर्तित हुए, हमारे अंदर बीमारियां हावी हो गई। हमने औषधि ली, औषधि से शरीर में जिन रसायनों की कमी थी उसकी पूर्ति हो गई, तो हमारे शरीर के रसायनों में बदलाव आ गया। शरीर के रसायन में बदलाव आए तो हमारे कर्मों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदल गया। तो जो कर्म तीव्र वेग के साथ उदय में आ रहा था वो मंदा पड़ गया। अशुभ कर्म शुभ कर्म में परिवर्तित भी हो सकते हैं। तो दवा भी कर्म के परिवर्तन का एक बाहरी निमित्त है। ठीक है, इसलिए दवा लेने का निषेध नहीं है, दवा लेना चाहिए, लेकिन केवल दवा पर निर्भर मत रहो। दवा के साथ अपने भाव शुद्धि को रखो। भावना योग पर हुए जितने भी अध्ययन हैं वो बताते हैं कि जो लोग अपने भावों को विशुद्ध बना के रखते हैं वे बड़ी बड़ी बीमारियों से जल्दी मुक्त हो जाते हैं, उनकी बीमारी जल्दी ठीक होती है। तो हम नियमित भावना योग भी करें, अपने भावों को विशुद्ध बनाए रखें, दवा भी लें, दुआ भी करें। दोनों काम हमारे साथ बन सकते हैं, है ना।